ओम श्री परमात्मने नमः। ओंकार मंत्र ओंकार मंत्र गायत्री छंद गायत्री छंद परमात्मा ऋषि परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। जपे विनियोग। ये ऐसा महामंत्र है कि इसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का सामर्थ्य का अनुभव किया। ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं। ऋषि तू मंत्र दृष्टा रह, न करता रहा। तो ये भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की महिमा का अनुभव किया। तो भगवान नारायण है इसके ऋषि। तो इसका देवता, जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य नारायण भगवान है, ऐसे इस ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी परमात्मा स्वयं है। ये महिलाओं को ओमकार अधिक जपने की मनाही है, इसलिए वो तो हरि मिलाकर, ये तो थोड़ी देर जप ले, ईश्वर प्रीति के लिए जपने में ज्यादा खतरा नहीं है। वैसे अकेला ओमकार महिलाओं के लिए मना किया हुआ है। थोड़ी देर जपे, अधिक जपने से फिर वो भी फक्कड़ हो जाएंगे। जिसको फक्कड़ बनना हो वो ओमकार का जप खूब करे। जितना भी फक्कड़ बनने की इच्छा हो, ओम अकेला है, अकेला बना देगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री आनंद स्वरूपाय नमः। आपके आवाज में प्यार नहीं है, झगड़ा है, दिखावा है। न दिखावा न कर्कशता, प्रीति। ओमकार मंत्र है परमात्मा ऋषि। आप प्रीति पूर्वक बोलो ना, बाजारू आदमी होकर नहीं बोलोगे। आप सत्संगी होकर बोलो, हृदय द्रवित हो जाने दो। आप कौन से महान परमेश्वर जगत नियता की प्रार्थना और आनंद में प्रवेश पा रहे। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे प्रभु आनंद अर्थे प्रभु कृपा अर्थे प्रभु प्रीति अर्थे जपे विनियोग। हम प्रभु तेरी प्रीति के लिए तेरा नाम जपेंगे, तेरी कृपा के लिए तेरा नाम जपेंगे, तेरे आनंद के लिए हम तेरा नाम जपते हैं। दाता तू अपनी कृपा बरसाना, अपने आनंद का प्रसाद हमारे हृदय में भरना। संसार के पाप ताप में हम सदियों से भटकते आए, तस्मात् कारुण्य भावेन तू अपनी कृपा कर, करुणा कर देव। ओम 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 दया सिंधु ओम परमात्मने ओम 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 ओम।
हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इष्ट देवाय आत्मदेवाय प्रभुदेवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभुदेवाय इष्ट देवाय आनंद देवाय संत देवाय भगवंत देवाय ओम नमो भगवते हरि 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 ओम 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 बिन फेरे हम तेरे ओम नारायण 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 नारायण। हास्य एक उत्तम औषध है तन मन के लिए। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, ऐसा महापुरुष का वचन है। और ये हास्य आरोग्य को, मन को, मति को पुष्ट करता है। ओम शांति आनंद नारायण नारायण। कोई सत्कर्म ब्राह्मण करवाता है तब भी तिलक करते हैं, और महिलाओं को तो आदेश है कि रोज तिलक करें। यहाँ पर तो क्यों करते हैं पता है? यहाँ पर तिलक करने का बहुत विशेष फायदा है। अपन जो खाते हैं उससे जो रस बनता है ना, वो सारे शरीर को चलाता है। तो उसमें भी जो अच्छा सार रस होता है, जैसे दूध से मक्खन ज्यादा कीमती होता है और मक्खन से घी ज्यादा सार होता है, ऐसे रसों में भी जो सार रस होता है, यहाँ तिलक करने से वो सार रस इस केंद्र को विशेष विकसित करता है। तो यहाँ केंद्र जो है इसको शिव नेत्र कहते हैं, विचार शक्ति का केंद्र। तो ब्राह्मण लोग जब भी कोई कर्म कराते तो मंगलम भगवानम पहले तिलक करेंगे, करते ना। तो यहाँ ऊंचे विचार और ऊंचा मनोबल विकसित होने के लिए यहाँ तिलक किया जाता है। जो बच्चे सुबह ऐसे ही अपनी उंगली यहाँ लगा के फिर मत्था टेक कार्यक्रम करते हैं, तो उनको सुबह सुबह जो लाभ होता है ये मत्था टेक कार्यक्रम से, देखो हाथ मिला दिए दोनों और मत्था टेक दिया, देख लो दोनों हाथ ऐसे मिला दिए। अब पड़े रहे, सिर उठाना नहीं, दोनों हाथ मिल जाए हाथ जोड़ के, हाँ सिर धरती पे लगा रहे। ओम शांति, ओम आरोग्य, ओम विद्या, ओम ओम। हमारी विद्या जागृत हो, हमारे आरोग्य के कण बढ़े, हमारी शक्ति का विकास हो। ओम ओम ओम। ओम शांति, ओम आरोग्य, ओम 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 सफलता, ओम ओम साहस,
मन में बोलना। ओम ओम विद्या शक्ति, ओम ओम साहस धैर्य, ओम ओम पराक्रम, ओम ओम परमात्मा शक्ति जागृत हो रही है। ओम 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 विचार शक्ति, परमात्मा शक्ति, ओम ओम ओम। बस धीरे धीरे अब बैठ जाओ। तो इस प्रकार रोज करें कोई विद्यार्थी। ऐसा अगर कोई विद्यार्थी रोज करते हैं तो जैसे बीरबल कितना बुद्धिमान हो गए कि नहीं हुए। दूसरे भी कई ऐसे महापुरुष बन गए। तो ये केंद्र जितना ज्यादा संवेदनशील होता है उतना ही वो आदमी ज्यादा विचारवान प्रभाववान होता है। तो महिलाओं को रोज तिलक करने को क्यों कहा कि महिलाएं बेचारी श्रद्धालु होती है, थोड़ी भोली भाली होती है। तो महिलाओं के भोले भालेपन का कोई दुरुपयोग न करे और मरने के बाद भी उनकी आत्मा को कोई ऐसे हरामी आत्मा फंसावे नहीं। इसलिए महिलाओं का भी विचार शक्ति बढ़े, इसलिए रोज महिलाओं को तिलक करने को कहा। और संत महात्मा भी रोज तिलक करते हैं कि परमात्मा के विचार बढ़ेंगे तभी तो दूसरों को सत्संग सुनाएंगे। और आम आदमी के लिए जब भी कोई अच्छा कर्म करते तो पहले तिलक करने को बोलते। तो ये तिलक क्यों करते समझ गए ना। ऐसे मंदिर में घंट क्यों बजाते हैं कि घर से चले हैं तो मन में कई विचार चलते रहते हैं। जब घंट बजाना होता है तो हाथ ऊपर होता है, हाथ ऊपर करने से अपना मन और प्राण भी ऊपर आएगा है? और फिर घंट को जोर से ही मारते हैं तो आवाज आता है। तो विचारों के जो और तरंग चल रहे हैं उसके के विचार के वो तरंग तोड़ देंगे। तो भगवान के दर्शन करेंगे तो उसकी खुशी और उसकी प्रार्थना का प्रभाव अपने पास रहेगा। जैसे थाली में परोसते तो पहले साफ कर देते हैं, ऐसे ही अपने दिल दिमाग में कुछ भगवान की कृपा को भरना है तो दिल दिमाग को साफ करने के लिए घंटी बजाई जाती। तो मंदिर में आरती में दिया क्यों जलाते? तो भगवान के यहाँ अंधेरा है, अपन जाके उजाला करते हैं, ऐसा है क्या? तो भगवान का तो आत्मा तो उजाला है। दिया इसलिए जलाते हैं कि वातावरण में जो जर्म्स होते हैं, वातावरण में जो हल्के परमाणु होते हैं वे मिटे। और दिया मोमबत्ती जलाते ना तो कार्बन पैदा होता है, लेकिन दीप जलाते हैं तो दीप ज्योति उससे सात्विकता पैदा होती है। तो दीप ज्योति पर ब्रह्म, जैसे अंतरात्मा ज्योति स्वरूप है उसको नहीं जाना तो बाहर की ज्योति जगाई। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ। तो ये अंदर की ज्योत जगाने के लिए बाहर की ज्योत भी जगाते हैं और बाहर का वातावरण में भी लाभ होता है। तो बोले बाबा जी ये तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा ज्ञान है। तो भगवान के यहाँ फूल क्यों ले जाते हैं? शिव जी के यहाँ बिली पत्र ले जाते हैं, शंकर भगवान के पास बिली पत्र, लेकिन विष्णु भगवान के पास तो बिली पत्र नहीं ले जाते। और हनुमान जी के पास तो आकड़े के फूल ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों, कैसा है? ये सीख लोगे तो दूसरे विद्यार्थियों से पूछोगे, उनको आएगा नहीं, फिर तुम बताना तो बोल लगे ये तुम बहुत जानते हैं, तुम उनके मुखिया बन जाओगे। समझ गए? तो बोले भगवान के यहाँ फूल क्यों ले जाते हैं गुरु के पास, भगवान के पास? तो भगवान का ज्ञान और आनंद की सुवास से, गुरु के ज्ञान और आनंद की सुवास से हमको फायदा होता है। तो हम तो उनको
ज्ञान और आनंद की सुवास नहीं दे सकते तो हम फूलों की सुवास उनके आगे अर्पण करते ताकि उनकी सुवास के बदले में हम ये अर्पण करें और उनके ज्ञान की सुवास हमको मिले। और फिर गुलाब के फूल सबसे ज्यादा प्यारे क्यों हैं? सभी फूलों में गुलाब के फूल का ज्यादा है। तो गुलाब के फूल में जो सुगंध है वो दिमाग को पुष्ट करती है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दूसरी बात है कि गुलाब के फूलों में वायु, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोषों से ही बीमारी होती है। वो तीनों प्रकार के दोषों को शमन करता है गुलाब के फूल। जैसे आंवला स्वास्थ्य के लिए है, ऐसा सुगंधी में और स्वास्थ्य में गुलाब का फूल। दूसरे फूल का गुलकंद नहीं बनता, गुलाब के फूलों का गुलकंद बनता है। कि गुलाब के फूलों को धो के उनकी पंखुड़ियां निकाल के फिर उनको निचो देते हैं, मशीन है, पानी से अलग। फिर उनमें शक्कर मिलाकर तपेले में रख देते। चंद्रमा की चांदनी रोज पड़े, कपड़ा बांध देते, सूरज के किरण पड़े। 2 महीने तक चंद्रमा की चांदनी और सूर्य के किरणों से गुलाब के फूलों में जो शक्कर मिश्रित है, ये दोनों का मिश्रण हो जाएगा और सूर्य तत्व और चंद्र तत्व ये दोनों उस गुलकंद में आएगा। फिर तमाल, पिस्ती और दूसरी कुछ जो चीजें बूटियां वो डालते हैं। तो ये खाने से शरीर में जो गर्मी है, महिलाओं की जो भी स्त्री संबंधी तकलीफें हैं, मासिक की है, ये वो उसमें फायदा होता है। और पुरुषों को भी गर्मी संबंधी तकलीफें फायदा होता है। इसलिए गुलाब के गुलकंद का महात्म्य है। लेकिन गुलकंद बनाने की विधि है कि जैसे सूर्य के किरणों से, चंद्रमा के किरणों से अपना ये वृक्ष, फल, फूल, लॉन सारे पुष्ट होते हैं। चंद्रमा के और सूरज के किरण से ही खेती को खुराक मिलता है ना। तो उस चंद्रमा और सूर्य के किरण उस गुलकंद में पड़े 60 दिन तक, 70 दिन तक, कभी कभी 80 दिन तक रखते। ऐसे ही बाहर पड़ा रहता था और हिलाते थे सूरज के किरणों में, चंद्रमा के। अच्छा, तो स्वामी जी, माता पिता को प्रणाम करने से क्या फायदा होता है? माँ बाप को प्रणाम क्यों करें? बोले वैसे ही माता पिता तो दयालु होते हैं, बच्चे का अच्छा चाहते हैं ना, लेकिन उनको प्रणाम करने से उनका हृदय और भी प्रसन्न होता है, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। तो फिर बच्चों की आयु, विद्या, यश और बल 4 वर्धन्ते। आयु, विद्या, यशो, बलम। हाँ, आयु, विद्या, यशो, बलम बढ़ता। तो सूर्य नारायण को अर्घ्य क्यों देते हैं? याद शक्ति, आरोग्य। तो जल कैसे दिया जाता कि लोटा इतना ऊंचा करके, ताकि सूर्य के किरण यहाँ आके, तो यहाँ ज्ञान शक्ति का केंद्र है, उसमें बल पड़ जाए। अच्छा जी, अब एक था राजा, एक थी रानी, शुरू हो गई कहानी। कौन था राजा, कौन थी, क्या थी? बोलो बच्चा। कौन था राजा, कौन थी रानी, क्या थी कहानी? बोले आत्मा परमात्मा था राजा और उसकी माया है रानी, और ये दुनिया है कहानी। बचपन कहानी हो गया कि नहीं हो गया? 2 साल पहले की बात अभी कहानी हो गई, 2 दिन पहले की बात कहानी हो गई। तो ये राजा आत्मा जागता है, तब उसकी वृत्ति, विचार, संकल्प उठते रानी, और जगत की कहानी शुरू हो जाती। फिर रानी राजा के चरणों में शांत हो जाती, जगत की कहानी।
उस समय कुछ भी कहानी नहीं, जब जगाओ तो फिर कहानी शुरू हो जाती है ना। तो आत्मा है राजा, आत्मा परमात्मा है राजा, और उससे जो विचार की धारा उठती है वो है रानी, और फिर विचार की धारा से जो व्यवहार होता है जगत का वो है कहानी। ये तो तुम बचपन में सीख रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तो इस उम्र में भी ये बात पहली बार सुनते हैं, उनको भी बेचारों को ऐसा ज्ञान नहीं मिलता था जो तुमको मिल रहा है ना बाल संस्कार केंद्र से। वो तुम्हारे बाप को और माँ को भी नहीं मिला था उस उम्र में जितना तुमको भी मिल रहा है। सच्ची बात है ना। कि पूर्णिमा का व्रत क्यों रखते हैं, अथवा पूर्णिमा को चंद्रमा ज्यादा आनंद देने वाला कैसे लगता है। पूर्णिमा को चंद्रमा ज्यादा आनंद बरसाने वाला क्यों लगता है कि पूनम के दिन चंद्रमा की 16 कला से चंद्रमा विकसित होता है, और 16 कला से जो चंद्रमा विकसित है उसको देखने से वो खुद अपने आप में जैसे खा पी के आदमी खुश होता है ना, ऐसे ही चंद्रमा 16 कलाओं से तृप्त होता है, तो उस दिन अपने को भी खुशी ज्यादा होती चंद्रमा के दर्शन करने से। तो चंद्रमा अपने मन के साथ चंद्रमा का संबंध है और अपनी बुद्धि के साथ सूर्य नारायण का संबंध है। तो बुद्धि के देवता कौन है? और मन के देवता चंद्रमा है। प्राणायाम क्यों करना पड़ता है, प्राणायाम से क्या लाभ होता है, और प्राणायाम कैसे करने चाहिए? बोलो, प्राणायाम क्यों करते हैं, प्राणायाम से क्या लाभ होता है, और प्राणायाम कैसे करना चाहिए? बढ़िया ज्ञान है ना, ये ज्ञान अच्छा लगता है। हाँ? प्राणायाम क्यों करना चाहिए? बोलो। आयुष्य, आरोग्य, पुष्टि, ठीक। और मन में शांति आती है, पूजा करने में मन लगता है तथा शरीर के रोग दूर होते हैं। मन में शांति, पूजा में मन लगता है, शरीर के रोग दूर होते हैं, ठीक है। और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया का नियमन, श्वासोच्छ्वास गति का नियमन होने से भी आयुष्य बढ़ती है, ठीक है। और हाँ, सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलने में मदद मिलती है, जो सुषुम्ना ईश्वर से मिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण नाड़ी है। और देखो जी, प्राणायाम करने से ये सब जो बोले वो फायदे तो होते हैं, लेकिन एक और फायदा होता है विशेष रूप से, ठीक है, ये भी ठीक बात है, हैं? वीर्यवान और तेजवान होते, ठीक है, ये बात भी। हाँ, जो शरीर के अवयव निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं या रक्त का प्रसारण ठीक नहीं होता, प्राणायाम करने से वो भी ठीक होने लगता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती, ठीक है। देखो, ये सब कर करा के प्राणायाम से केवली कुंभक, जिसका केवली कुंभक हो जाता है उसकी इच्छाएं तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके नाम की मनोती मानने वाले की भी इच्छाएं पूरी हो जाती। केवली कुंभक प्राणायाम करके एक केवली कुंभक तक पहुंच जाए तो उस आदमी की जो भी इच्छाएं होगी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके नाम की कोई मनोती भी करेगा ना तो उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे एक लड़का LLB किया था, कहीं प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, खूब वकील भी बहुत हो गए आजकल, फिर सत्संग में ये बात सुनी उसने और केवली कुंभक
किया उसने, प्राणायाम करके धीरे धीरे केवली कुंभक तक पहुंच गया। मतलब प्राण शांत हो जाए, पहले करे, रोके, छोड़े। ऐसा अभ्यास करते करते फिर चुप बैठे, फिर श्वास अंदर जाए, गिने, ओम, बाहर आए तो 1। ऐसे श्वास गिनते गिनते भी भूल जाए, फिर शांत। तो केवली कुंभक मतलब या तो बाहर श्वास रह गया या तो अंदर रह गया, आधा मिनट, पौना मिनट, बस इतने ही हो गया तो केवली कुंभक की सिद्धि आ जाती। तो उस केवली कुंभक वाले महापुरुष का प्रभाव अद्भुत होता है। राजे महाराजे तो क्या, प्रधानमंत्री भी उनसे आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री बन जाते लोग। ऐसा महात्मा को जानते हो, तुमने देखा है कभी? तो ये सब प्राणायाम की, गुरु कृपा की शक्ति का प्रभाव होता है, आत्मज्ञान का। प्राणायाम से ईश्वर साक्षात्कार भी शीघ्र होता है और सहज में होता है। लेकिन प्राणायाम एक दिन 20 करे, दूसरे दिन 15 करे, तीसरे दिन 22 करे तो बीमार हो जाएगा। एक दिन 5 करे, फिर हफ्ता तक 5, फिर धीरे धीरे 7, 8, फिर 7 नहीं करे, 9 करे तो बाद में 8 नहीं करे, फिर 10, 11 प्राणायाम सुबह करे तो 11 भी रोज करे, एक दिन 13, एक दिन 11, ऐसा नहीं। फिर वो केवली कुंभक तक भी पहुंच जाएगा और निरोगी रहेगा। और प्राणायाम करने से क्लास में और विद्यालयों में और सब जगह सबसे कुछ अलग होगा।